हेलो गाइस, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। और आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं शाह आलम खान फ्रॉम सरधना, यानी मेरठ जिले का कस्बा सरधना बहुत ही आज सुर्खियों में आने जा रहा है। वजह क्या है? सरधना की एक छोटा सा अदना सा कलाकार आज बॉलीवुड में कदम रख चुका है और उसकी पहचान जो है बहुत जल्द आपके सामने आ रहे हैं। इतनी जल्दी आपके सामने प्रमोट होगा कि लोग देखेंगे और देखने को व्याकुल होंगे। आखिर है कौन? शाह आलम खान एक अपना डेली वेज पर काम करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा है जो रफ्ता रफ्ता सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना कदम रखता है और कदम भी सफल हो जाता है। यानी कि अभी वो चेहरा इतना मशहूर नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा ये आप जानकर बहुत खुश होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बिना किसी देर करे आपको चेहरा दिखाने जा रहा हूं। तो आइए, पेश है शाह आलम खान। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो जो दर्शक हैं, मैंने कहा कि रात 11 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है जिसमें हमारे फिल्म स्टार शाह आलम खान तशरीफ़ ला रहे हैं। तो सबसे पहले PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास देखने वालों को थोड़ा सा बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। जैसा कि सनवर सिद्दीकी भाई ने बताया कि मैं सरधना से बिलोंग करता हूं और पेशे से मेरा ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है। अपनी खुद की गाड़ी है, वो चलाता हूं और उसी को रहते हुए मैं फिल्म लाइन में भी संघर्ष कर रहा हूं। 2004 से था संघर्ष मेरा, बट बीच में थोड़ा गैप हो गया। तो फिर शुरू कब हुआ? 2015 में वापस मैंने स्टार्ट किया। 2015। तो 2015 में जो है क्या आया आपका? कोई सीरियल था या कोई छोटी बजट की मूवी थी? 2015 में मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था दिल्ली में। अच्छा। तो दिल्ली में मैंने रैंप वॉक की थी, उसमें बेस्ट लुक अवार्ड, बेस्ट टैलेंट अवार्ड मिला था मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि आपको अवार्ड भी मिले हैं जो मेरी नॉलेज में नहीं थे। जी। और फिर एक शॉर्ट मूवी थी हमारी आगरा में, डेंजर जोन जी। उसमें मैंने एज ए इंस्पेक्टर वर्क किया था। आगरा में ही शूट था हमारा। अच्छा। 27 दिसंबर। अच्छा, उसमें यूपी पुलिस थी या कोई अन्य प्रदेश की? यूपी पुलिस। तो यूपी पुलिस का तो थोड़ा सा लुक भी ऐसा होता है ना, डेंजरस वाला ही। जी, उसमें बहुत अच्छा लुक आ रहा था। हालांकि फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया था 2015 में। अच्छा। तो मुझे भी मतलब ये नहीं लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया। अंदर से नर्वसनेस थी कि भाई कैसे होगा, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो उसमें आपको कितना समय का रोल मिला था? मेरा उसमें था 2 सीन है हमारे। एक मर्डर स्पॉट पे था। अच्छा। और दूसरा था हमारा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम पर। अच्छा। बस वही 2 सीन थे, उसमें छोटे छोटे लाइंस के हमारे डायलॉग्स थे। तो फिर उसके बाद अगला कौन सा था? उसके बाद मैंने MP में एक मूवी थी महापाखंड। आप सुन रहे हैं, महापाखंड। हालांकि महापाखंड अभी फ्लोर पे नहीं आई है, शूट उसका कंप्लीट हो चुका है। तो वहां पे भी मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया था, इंस्पेक्टर का। अच्छा। पूरा मतलब वो एक टेरिफिक कैरेक्टर है जिसके जो राइटर थे गुलशन इम्तियाज जी हैं राइटर उसके, और ये GI फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही थी। तो वो किया, बहुत अच्छा किया, वहाँ मज़ा आया, बहुत बढ़िया लगा और सीखने को बहुत कुछ मिला। फिर उसके बाद कुछ शॉर्ट मूवीज मेरठ में की, जैसे कि बेटियां तो अनमोल हैं। उसमें इंस्पेक्टर का किया था। फिर एक हमने यूट्यूब के लिए किया था, रऊफ अहमद सिद्दीकी हैं नोएडा से। उनके चैनल के लिए JKK फिल्म न्यूज़, JKK फिल्म प्रोडक्शन, मुजरिम कौन। तो मुजरिम कौन में भी मैंने इंस्पेक्टर का लीड किया था। अच्छा जी। तो उसमें आपको मुजरिम को तलाशना था। और जैसे कि सस्पेंस थ्रिलर था वो पूरा, मर्डर मिस्ट्री था। अच्छा।
अब ये हमने मेरठ में शूट किया था। अच्छा। हाँ, उसमें इंस्पेक्टर का किया, बहुत अच्छा लगा, वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने का लगा। यानी कि हर शूट से, हर प्रोजेक्ट से धीरे धीरे सीखते हुए हासिल करते रहे जी। क्योंकि शुरुआत जो मेरी मुक्ताकाश नाट्य संस्थान मेरठ से हुई थी 2004 में। तो फिर 15 के बाद आप आगे बढ़ते गए कि वहाँ भी आपने ब्रेक लिया? 15 के बाद से मैं अभी कंटिन्यू रनिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो एक मैंने सुना कि आपने छोटे पर्दे पर चलने वाला कोई सीरियल था, उसमें भी काम किया? 2015 से और 2016 तक तो मैंने ऐसे ही मॉडलिंग शोज भी किए हैं, 3-4 शोज किए मेरठ में, दिल्ली में, और शॉर्ट मूवीज ये सब किया। उसके बाद मुझे मौका मिला जिंदगी की महक में। जिंदगी की महक जी, जो ZTV पर प्रसारित होता था, उसमें मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया है। अच्छा जी। उसमें क्या कैरेक्टर था आपका? उसमें मेरा कैरेक्टर था जिंदगी की महक में कि शौर्या खन्ना जो है, शौर्या खन्ना को जो किडनैपर्स होते हैं वो किडनैप कर लेते हैं उसको और एक वेयर हाउस में रखते हैं। अच्छा। और शौर्य खन्ना का एक वाइट चिलीज रेस्टोरेंट भी दिखाया गया है जिसमें कि उसका भाई भी होता है विकी। वहां पर क्या था कि डुप्लीकेट जो बंदा था शौर्य खन्ना का मास्क पहनकर उसके घर में एंट्री कर चुका था, और उसके वाइट चिलीज को बदनाम करने के लिए वो जो किडनैपर्स थे वो एक ड्राइवर हायर करते हैं। अच्छा। उसमें वो मेरे को ड्राइवर हायर करके लेकर गए, वो मैंने ड्राइवर का नेगेटिव कैरेक्टर किया था ताकि रास्ते में जो शादी का फंक्शन था उसमें वेज में नॉन वेज मिक्स कर दें। अच्छा। तो वो मैंने उसमें वेज में नॉन वेज मिक्स किया था और वो पार्टी तक पहुंचाता हूँ। यानी कि उनकी पार्टी को बदनाम करना, पार्टी को बदनाम करने के लिए, वाइट चिलीज को बदनाम करने के लिए। बहुत अच्छा किरदार रहा था वो। उसके बाद क्या रहा ये जिंदगी की महक के बाद? जिंदगी की महक किया तो थोड़ा गैप लगा, डिस्टेंस हो गया, 2-4 महीने का फासला हुआ, कोई काम नहीं मिला। फिर उसके बाद मौका मिला सांड की आंख। सांड की आंख? जी। सांड ये देहाती था? नहीं, बॉलीवुड मूवी सांड की आंख। बॉलीवुड? उसमें हालांकि कैरेक्टर नहीं था मेरा, बॉलीवुड मूवी है। तापसी पन्नू, प्रकाश झा और अनुराग कश्यप जी उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। उसमें हमारा क्या था, फीचर्ड कास्ट में था। जो हमारी शूटर दादी हैं चंद्रो और प्रकाशी तोमर, जिसमें कि चंद्रो दादी तो गुजर चुकी हैं, प्रकाशी दादी रह रही हैं। तो उसमें हम लोगों का फैमिली में दिखाना था, हम लोग फैमिली में थे एक विलेजर्स के लुक में। अच्छा। तो वो शूट हमने किया मेरठ में। बहुत अच्छी मूवी लगी, लोगों को पसंद आई, उसके रिव्यूज बहुत अच्छे आए। तो वहां से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि हमें कोई लाइंस नहीं मिली, कोई कैरेक्टर इस तरीके का डेवलप नहीं हुआ कि भाई हम फ्रंट पर दिखें, बट हमने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हम कोशिश करते रहे कि यहाँ से ये चीज़ सीखी कि कैसे होता है इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे एक मूवी शूट हो रही है, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सेलिब्रिटीज़ ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो वो चीज़ें अपने अंदर उतारी। अच्छा। एक और जो हेजिटेशन थोड़ी बहुत थी वो भी ख़त्म हुई कि हाँ सिंपल है, नॉर्मल है, अपना नेचुरल रहो। उसके बाद में अच्छा, जैसे आप नवोदित कलाकार थे नेश, तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं सेटअप जो लगता है जहाँ शूटिंग होती है वहाँ कुछ डिस्टर्ब हुआ हो, आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि मैं कर नहीं पाऊँगा, या कोई डांट फटकार लगी हो? नहीं, ऐसा तो कभी मतलब ये फील नहीं हुआ कि मैं कर नहीं पाऊंगा। 100% हम अपने अंदर पॉजिटिव रहते हैं कि भाई करना है तो करना है। अच्छा। करो या मरो। अच्छा। डू एंड डाई। नहीं करेंगे तो वापस अपने घर बैठेंगे। करना है तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कहीं डांट फटकार तो नहीं, ये कह सकते हैं कि अगर हम कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ कट इट, रिटेक, वो तो होता है। हाँ, ये चीज़ें हुई हैं। कोई डांट या फटकार या इतना बुरा मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरे साथ। अगर वो चीज़ मेरे साथ हो जाए तो मेरे लिए तो और भी बेस्ट है कि अगर डांट भी मिलेगी तो उस डांट में भी एक सीख होगी। हाँ, इसीलिए पूछा है। हाँ। अच्छा, तो इसके बाद आपकी ज़िंदगी ऐसी चलती रही? फिर मैं सांड की आंख रिलीज़ के बाद मुंबई चला गया था 2019 में। मुंबई में थोड़ा स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, क्योंकि सर्वाइव के लिए ज़रूरत होती है पैसे की। जी। फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं कि भाई 15, 20, 25 हज़ार फैमिली से मिल जाए तो अपना वहाँ रहना, खाना ये सब अफोर्ड कर सकें। तो वहाँ पे मैंने जॉब की तलाश की। वहाँ मेरी मौसी हैं,
उनके यहाँ रुका मैं 2-3 दिन। फिर मेरा एक कज़िन ब्रदर है, दोस्त भी है, उसके पास रुका पनवेल में। उसने मुझे वहाँ बुलाया। वहाँ से मुझे मुंबई आना पड़ता था जॉब सर्च। कितना दूर था मुंबई से? पनवेल लगभग 40-45 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अप डाउन करना पड़ता? अप डाउन। तो मैं अप डाउन क्या करता था, 2 दिन वहाँ 3 दिन रुका, कभी ऑडिशन हुआ या कोई जॉब का ऑफर लगा तो मैं पुरानी मुंबई आता था। वहाँ से फिर वापस ऑडिशन दे के या जॉब ढूंढ के फिर वापस चला गया। ज़्यादा फोकस मेरा जॉब की तरफ था। अच्छा। कि जॉब मिले तो एक रुकने का सहारा हो जाए, टांग रखने की जगह चाहिए जी। तो आपको कब ऐसा लगा कि हाँ मुझे यहाँ सफलता मिल जाएगी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं 10 दिन हो गए मेरे को मुंबई में, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी लोअर परेल, कभी अंधेरी, कभी वर्सोवा, है ना। तो उसमें क्या था कि जॉब का तो हो नहीं पा रहा था। जॉब मिल भी रही थी, थोड़ा सैलरी कम थी, तो सरवाइव के लिए वो बेहतर नहीं था। फिर उधर ऑडिशंस का भी मैं देखता रहता था कि भाई ऑडिशंस का भी होए। 11 नवंबर की बात है ये। तो मेरे एक फ्रेंड हैं मुंबई में, आर्टिस्ट हैं, शमीम अहमद जी। बांद्रा वेस्ट में हम लोग उनसे मिलने गए। उनका आया कि शाह आलम भाई आप यहाँ आए हो तो मिलो यार। तो उनके पास गए मिलने जी। वहाँ बाहर हमने बैठे, एक रेस्टोरेंट में चाय वगैरह पी। फिर उसके बाद उनके पास कोई कॉल आई जी, उनकी रिक्वायरमेंट के लिए। लाल इश्क एपिसोड आता है एक हॉरर एनटीवी पर जी। अब मैं देख रहा था उनकी चैट, उन्होंने मना कर दिया जी। कास्टिंग जो कोऑर्डिनेटर थे उनको मना कर दिया कि मैं कल फ्री नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता। अब मैंने फिर उनको बोला शमीम भाई आप मेरी प्रोफाइल भेजिए ना, मैं कर सकता हूँ, जो नेगेटिव कैरेक्टर है गुंडे का, मैं कल फ्री हूँ, आप मेरी प्रोफाइल भेजिए। उन्होंने बोला कि भाई आप डायरेक्टली भेजो, मेरा रेफरेंस देना, और मेरा रेफरेंस देना कि मैं तो फ्री हूँ नहीं, कल आप फ्री हो तो आप कर लो ना। मैं ठीक है। मैंने फिर डायरेक्ट प्रोफाइल भेजी वहाँ पे, तो मेरा लुक गुंडे के उसमें ठीक गया। अच्छा, तो क्या ऐसा ही सोचते थे कि मुझे गुंडे का ही रोल करना है, या ये था कि जो भी मेरे मिल जाए? नहीं नहीं, शुरुआती दौर में जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया था मुक्ताकाश नाट्य संस्थान से, तो उस टाइम थोड़ा चार्म अलग था। उस टाइम तो ये था कि भाई एज ए हीरो आएंगे, पर जिंदगी के जो 10 साल खत्म हुए शादी के बाद, थोड़ा फेस पर मैच्योरिटी आ गई, जिम्मेदारियां दिखने लगी, और 2015 में फिर वापस से फेसबुक के माध्यम से स्टार्ट किया जी। काम मिलने शुरू हुए जी जी। तो मतलब उस टाइम पे ये फीलिंग नहीं थी कि मुझे हीरो ही बनना है, मुझे एक बेस्ट एक्टर के तौर पे नजर आना है दुनिया के सामने, और नेगेटिव मिले तो ज़्यादा बेस्ट है। मुझे तो एक चीज़ और बताइए, आजकल के जो युवा हैं जो पिक्चर्स की ओर बढ़ना चाहते हैं, और उनके पारिवारिक स्थिति क्या होती है, लेकिन आप तो वैवाहिक जीवन लेके चल रहे थे, तो इसमें आपकी वाइफ या आपका परिवार कहाँ तक सपोर्ट करता था? ये 2014 की बात है। वापस मुझे फिर से शौक लगा कि मुझे फेसबुक से जैसे लोग जुड़े कि फिल्म इंडस्ट्री में वापस मुझे कदम रखना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। तो पंजाब लुधियाना में जोशी जी हैं, मेरे दोस्त हैं, नीशू जोशी, उन्होंने मुझे बोला कि शाह आलम यहाँ पे एक शॉर्ट मूवी कर रहे हैं, नो कॉम्प्रोमाइज़, तो आप यहाँ ऑडिशन के लिए आओ। मैं वहाँ लाइव ऑडिशन देने के लिए गया। घर से मैं थोड़ा झूठ बोल कर गया, क्योंकि फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं होता था। इधर मेरा गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो छूटता था, तो सब कुछ मतलब इस तरीके से मैनेज करना पड़ा मुझे। और वहाँ गया झूठ बोल कर के, एक फ्रेंड है उसकी सिस्टर की शादी है, वहाँ जाना ज़रूरी है। ऑडिशन देकर आया, वहाँ पे ऑडिशन में सेलेक्ट भी हुआ। फिर उनका रिवर्ट भी आया कि भाई आप सेलेक्ट हो, बट उनका क्या था, कंटिन्यू 50 डेज का शूट था, हालांकि मेरा इतना नहीं था। अच्छा, मेरा सिर्फ 1 दिन का था, और उन लोगों की कंडीशन थी प्रोडक्शन की कि भाई जितने भी आर्टिस्ट हैं 50 डेज यहाँ रहेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब
वहाँ पर मुझे एक सही डिसीजन लेना था कि मुझे क्या करना है, फैमिली भी संभालनी है और अपना करियर भी देखना है। तो मैंने वहाँ पर नो कर दिया, बिल्कुल मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि 50 डेज वहाँ अगर हम रहें, हमें मिलना कुछ नहीं था और फिर इधर फैमिली का भी सोचना था कि फैमिली को अगर छोड़कर जाएं, काम धंधा सब छोड़ें तो सब डाउन हो जाता है। तो यह है कि वहाँ से करके आया फिर। और नहीं, जैसे ही आप में इस लाइन में लगे हुए थे और आप पिक्चर लाइन के पीछे भाग रहे थे, तो उस समय परिवार का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। परिवार का रिएक्शन तो यही था कि भाई इस लाइन में नहीं जाए तो बेहतर है, अपने काम पर ध्यान दें, फोकस करें। बट क्या है कि एक्टिंग का कीड़ा जो है ना, वो मरता नहीं कभी। जी। वो हमेशा जिंदा रहता है, वो इंसान के साथ ही खत्म होता है। तो फैमिली का कोई मतलब इतना खास सपोर्ट नहीं था। हाँ, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था मेरे पे। अच्छा, हाँ, यही पूछना चाहता हूँ। कोई मेरे पे ऑब्जेक्शन भी नहीं था कि भाई जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, मत जाओ, ये नहीं, जाना तो जाना है। तो थोड़ा सा क्या था, उस टाइम पे खटपट होती थी घर में, आने के बाद भी खटपट होती थी। खटपट क्या बचता है, मौन धारण। मौन धारण हमारा चलता था। तो 2 साल बाद जब मुझे जिंदगी की महक में मौका मिला जी टीवी पर, मैंने आके फैमिली को बताया। रास्ते में मैं अपना ट्रांसपोर्टेशन के वर्क से आ रहा था कि भाई कल मुझे शूट पे निकलना है, मेरा सिलेक्शन हो गया एक कैरेक्टर के लिए जी टीवी पर, जिंदगी की महक में। तो फैमिली को यकीन नहीं हुआ कि भाई झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कौन लेगा तुम्हें। मैंने कहा मिल गया छोटा सा अपना। तो उसमें जो कोऑर्डिनेटर थे दिल्ली से थे, संकल्प जी, और वहाँ का रास्ता मेरे एक भाई हैं, दोस्त हैं, कास्टिंग भी करते हैं, सुधांशु, उन्होंने दिखाया था। तो मदर तो मेरी गुजर चुकी थी, क्योंकि जब मैं डेंजर जोन की शूट करके आया था वो रिलीज भी नहीं हुई थी, उससे कुछ दिन पहले इंतकाल हो चुका था उनका। फादर मेरे हयात थे, तो फादर को भी खुशी हुई, मेरी वाइफ को भी, बच्चों को भी। मैं शूट करके आया, तब से मुझे फिर सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। यानी ये दिखा कि चल सकता है जी, वहाँ से मुझे फिर सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। उसके बाद फिर सांड की आंख में किया, तो वहाँ से थोड़ा सा फिर लगा कि अब बॉलीवुड मूवी की तरफ पहुंच चुके हैं, भले ही चाहे कैरेक्टर में नहीं है, फीचर्ड में है हम लोग। फिर मुंबई भी गया, तो मुंबई थोड़ा सरवाइव के लिए बहुत दिक्कतें थी। वहाँ मुझे लाल इश्क में मौका मिला, लाल इश्क किया मैंने, लाल इश्क करके आया। तो वहाँ से आने के बाद मुंबई में मुझे जो लगा कि मुंबई देगा, जो मेहनत करते हैं मुंबई उसको खाली नहीं छोड़ती। मुंबई जब मैं गया था तो सबसे पहले मैं गया था हाजी अली दरगाह। अच्छा, वहाँ भी दुआ अर्ज की, वहाँ सलाम पेश किया, फातिहा पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि भाई अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, बुजुर्गों की दुआओं से, अपनी रहमत से कामयाबी दे। मुझे वहाँ जब लाल इश्क मिला तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ दिल में, यानी कि उम्मीद जग गई। उम्मीद जग गई कि 10 दिन यहाँ स्ट्रगल करके एक कैरेक्टर मैंने किया। अगर अब मुझे कोई दिक्कत अगर हुई, वापस भी जाना पड़ा, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल है मेरे पास कि मैं वापस आऊँगा, कर सकता हूँ। और ये चीज़ मेरे साथ हुई। मुझे फिर घर की थोड़ी परेशानियों की वजह से घर में थोड़ी दिक्कतें हुई फैमिली में, तो मुझे वापस आना पड़ा। 20 दिन में ही मुझे वापस रिटर्न का टिकट लेना पड़ा। वापस आने के बाद भी मैं हाजी अली दरगाह गया, मखदूम शाह बाबा गया, वहाँ से वापस आया। आने के बाद ये वादा करके आया मुंबई से कि वापस तो जा रहा हूँ पर लौट कर आऊँगा, लौट कर आऊँगा। अभी बस 2 कदम पीछे ले रहा हूँ छलांग लगाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने मेरी सुनी, मुझे फिर उसके बाद मौका मिला वेब सीरीज में। अच्छा, ब्रीथ इनटू द शैडोज सीजन 3, ये अबू दांतिया फिल्म प्रोडक्शन की वेब सीरीज है जो अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है 2021 में, 2022 में, सॉरी 2021 में शूट चल रहा था हमारा। तो उसके लिए दिल्ली में कास्ट हुआ था मेरा, दिल्ली में शूट हुआ, फिर हमारा मुंबई शूट हुआ। शूट करके मतलब मुंबई जो हम गए 4 दिन के शूट के लिए, प्रोडक्शन की तरफ से हमें आने जाने का बाय फ्लाइट टिकट मिला, वहाँ स्टे मिला, होटल मिला। तो मतलब एक ऐसी फीलिंग आई कि हाँ अब सेलिब्रिटी वाला ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि हमने वो टाइम भी देखा कि जहाँ हमें वैनिटी तो बहुत दूर की बात है,
हमें वहाँ चेयर्स पर ही इधर भीड़ में बैठे रहा करते थे, अपने शूट का वेट करते थे, और अभी भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी हम बहुत बड़े स्टार बन गए, अभी भी करते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी फिर दोबारा से मतलब एक नया मोड़ लिया। उसके बाद वापस शूट करके आ गया मैं। फिर मौका मिला मुझे एक सीरियल में, नोएडा में। जी, नोएडा में मैंने सावधान इंडिया में वर्क किया एज ए इंस्पेक्टर। एज इंस्पेक्टर सावधान इंडिया। जी, स्टार भारत पर प्रसारित हुआ था। बिल्कुल। तो उसमें एज ए इंस्पेक्टर किया। वो करने के बाद अपना मेरे नुक्कड़ नाटक ये सब स्टार्ट हो गए। मुंबई से जब मैं वापस आया तो मुंबई से वापस आके मैंने अपने गुरुजी मुक्ताकाश नाट्य संस्थान में आकाशदीप कौशिक सर का हाथ पकड़ा। मैंने कहा, सर मेरे सर पे हाथ रखिए आप, मुझे वापस नुक्कड़ पर उतरना है। मैं वापस नुक्कड़ नाटक के लिए रेडी हुआ। नुक्कड़ नाटक किए हमने यूपी गवर्नमेंट के, और बीच बीच में स्टेज शोज भी किए, थिएटर्स भी किए। मंगल पांडे का मैंने किरदार किया आरजी डिग्री कॉलेज में 2020 में, कोरोना से पहले। फिर अभी हमने कंस का किया, तो वो भी चीज़ मेरी चल रही है कंटिन्यू बराबर। तो उसके बाद 2022 ऐसे ही गुजर गया। जी पूरा मतलब ब्रीथ के बाद कुछ नहीं मिला। अपना ऑडिशंस पे ऑडिशंस वो मैं भेजता रहता हूँ, क्योंकि कास्टिंग एजेंसीज ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी, और अपडेट्स आती रहती। 2023 ने क्या दिया? वहाँ आ जाइए जिसकी इंतज़ार है। 2023 मेरे लिए अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा रहा, और जो मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं वो हमेशा मेरे साथ चलती हैं। हालांकि उनका साया मेरे सर पे नहीं है अभी, जी, लेकिन दुआएं साथ हैं। तो 2023 में स्टार्ट में ही जनवरी से ही मुझे दिल्ली की एक कास्टिंग एजेंसी एक्टर्स कार्विड, जो वसीम रहमान उसके ऑनर हैं, उनकी कास्टिंग एजेंसी से मौका मिला। काफ़ी टाइम से उनके साथ भी ऑडिशंस वगैरह जाते थे। मथुरा में शूट चल रहा था। निम्बार्का सीरियल आने वाला है, अभी देखो कब ऑन एयर होता है वो। उनके काफ़ी सीरियल हैं, तुलसीदास, निम्बार्का और मीराबाई, गोहरा कुंभार। तो उसमें निम्बार्का में मुझे एक तीरथ नाम के करेक्टर के लिए लॉक किया गया। अच्छा। कि मथुरा आपको जाना है, मथुरा में बरसाना में शूट होगा। तो मैं वहाँ गया बरसाना में। एक ही स्टोरी थी उस टाइम पे मेरे पास। तो वो स्टोरी जिस दिन मेरा लास्ट डे था, दो दिन का शूट था, 2 डेज का, जहाँ वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे एडी श्रीकांत जी, और जो वहाँ पे प्रोडक्शन हेड थे। नेक्स्ट डे उसी सीरियल की दूसरी स्टोरी करनी थी शूट। उसमें मेरा लुक उनको, मतलब बियर्ड मेरी बड़ी हुई थी, तो लुक में उनको लगा कि ये भगवान समुद्र देव का कैरेक्टर में जा सकते हैं। उन लोगों ने सोचा प्रोडक्शन में, भगवान समुद्र देव। हाँ। तो मेरे से बोले कि शाह आलम जी आप किसके थ्रू हैं? मैं एक्ट्रेस कार्विड से हूँ, वसीम रहमान जी के थ्रू। तो आप कल भी रुक सकते हैं ना अभी? मैंने कहा जी रुक सकता हूँ। अभी हमारी दूसरी स्टोरी है, उसमें आपको एक कैरेक्टर प्ले करना है, भगवान समुद्र देव, और उसके लिए आपका लुक टेस्ट लेंगे हम। आपकी ये बियर्ड, मूंछें, ये सब क्लीन करनी पड़ेंगी। आप लुक टेस्ट दे सकते हैं? मैंने कहा सर श्योर, बिल्कुल दूंगा, लेकिन उसके बाद ही हम आपको फाइनल करेंगे। मैंने सर कोई इशू नहीं है, आप लुक टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर क्लीन शेव हो जाऊंगा तो उसके बाद लुक और आएगा कुछ, और जो चीज़ उनको चाहिए वो चीज़ मिलेगी। फिर उन्होंने पूरा मेरा लुक टेस्ट लिया, पूरी कॉस्ट्यूम, मेकअप सब कुछ रेडी करके फाइनल करके आगे भेजा, तो वो मेरा फाइनल हो गया। वहाँ से मैं दूसरी स्टोरी भी कर आया। अच्छा, तो आपको लगा कि अब आगे बढ़ सकता हूँ, और उम्मीदें ज़्यादा जग गई, यानी सफलता दर सफलता, पेड़ी दर पेड़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी आप बढ़ने लगे। तो 2023 में और क्या ऐसा मिला जो हम दर्शकों को बता सकें? उसके बाद मुझे मेरठ में एक वेब सीरीज़ का शूट चल रहा था, सर सैयद अहमद ख़ान जी, जिसकी कास्टिंग ओमदत राजपूत जी हैं, रंगमंच थिएटर से हैं। तो ओमदत राजपूत जी के हैंड में थी कि भाई कुछ आर्टिस्ट वगैरह चाहिए क्या, मतलब रिक्वायरमेंट है तो हमें दे सकते हो। सडनली राजपूत जी का मेरे पास कॉल आया कि शाह आलम कहाँ पर हो?
मैं उस दिन मेरठ ही अपने काम से जा रहा था, काम बहुत अर्जेंट था, और अचानक से कॉल आई बस में कि भाई एक कैरेक्टर है मुस्लिम व्यक्ति का और वेब सीरीज़ है, आप आओ जल्दी से यहाँ पे बेगम पुल, कितनी देर में आ जाओगे। मैं उस टाइम कंकर खेड़ा पहुँच चुका था, नहीं 10 मिनट का डिस्टेंस रह गया था उनसे। मैंने कहा मैं बस 15-20 मिनट में आपके पास पहुँच रहा हूँ। तो वहाँ पहुँचा, वहाँ मैंने मुस्लिम व्यक्ति का कैरेक्टर प्ले किया है सर सैयद अहमद खान साहब की वेब सीरीज़ में। उसका टाइटल भी सर सैयद अहमद खान है। जी। हाँ, वो उसमें क्या किरदार था? उसमें मेरा मुस्लिम व्यक्ति का किरदार था। थोड़ा मतलब उसमें हल्का फुल्का, जैसे कि नेगेटिव होता है, हल्का फुल्का नेगेटिव था, ज़्यादा नहीं कि भाई बहुत तगड़ा नेगेटिव दिखाया है। तो सर सैयद साहब बीमार पड़े हैं, और बीमारी के टाइम पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर पेशानी और उनका जो बेटा दिखाया गया है, वो डॉक्टर सब जा रहे हैं। तो जब घर की तरफ डॉक्टर को लेकर जाते हैं तो हम दो हैं, एक मौलाना है, एक मैं हूँ, तो हम दोनों आपस में खुसुर फुसुर करके बातें करते हैं सर सैयद साहब को लेकर कि भाई बीमार हैं, नासाज हैं, ये सब चीज़ें। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ भी, बहुत अच्छी टीम थी पूरी। और उसका टीज़र भी यूट्यूब पर आ चुका है, अभी लास्ट मंथ ही टीज़र आया सर सैयद अहमद खान का। तो आप सभी लोग सर सैयद अहमद खान का टीज़र आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, और नेटफ्लिक्स पे या किसी और OTT पर या अमेज़ोन पर, जिस पर भी आएगी वो OTT पर आएगी, उसमें आप सर सैयद अहमद खान भी देखिएगा। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, और शूट करने का भी तरीका बहुत अच्छा है उनका। जी। तो अब बॉलीवुड में आगामी क्या प्रोग्राम है जो आने वाला है या आ रहा है या कर लिया है? अभी उसके बाद भी काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं। एक प्यार की पॉलिसी की थी मूवी, उसमें मेरा सिर्फ एक कॉट सीन में है, मनोज बख्शी जी के साथ में। वो रिलीज़ हो चुकी है 27 अक्टूबर को। और जो प्रोजेक्ट आने वाला है बॉलीवुड में, और वो मैं शूट कर भी चुका हूँ, एक बिग बैनर, बिग सेलिब्रिटी, बिग स्टार कास्ट के साथ जून मंथ में मैं शूट करके आया था, जिसकी कास्टिंग मेरी दिल्ली से ही कास्टिंग एजेंसी वाइट वॉल है, उनकी थ्रू हुआ था मेरा। और ऑडिशन भी गया मेरा, ऑनलाइन ऑडिशन गया, लुक टेस्ट हुआ, फिर मेरा जूम मीटिंग पर डायरेक्टर सर के साथ में भी ऑडिशन हुआ फाइनल लॉक से पहले। तो वो शूट मैं करके आ चुका हूँ। ये एक बायोपिक मूवी है। जी। इसमें और आपका किरदार क्या है, और जो मेन लीड में कौन है? इसमें मेन लीड में अक्षय कुमार सर हैं जी, आर माधवन जी हैं जी, अनन्या पांडे जी हैं, चंगी पांडे जी की बेटी हैं, तो वो मेन लीड में हैं। और मेरा जो इसमें किरदार है वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अभी मैं उसको डिस्क्लोज करूँगा अभी हमारी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी मूवी की। मूवी का फर्स्ट लुक आएगा, मूवी का पोस्ट टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, और उसकी डेट फाइनल हो जाएगी। तो उस टाइम मैंने अभी अपनी सोशल साइट पर जो मेरा लुक है, उसमें जो मेरा किरदार है, वो मैंने अभी शो ऑफ नहीं किया है, वो मैंने अभी छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि अभी से दिखा दूंगा तो लोगों को उस टाइम पर क्रेज खत्म हो जाएगा। जी। वो क्रेज बरकरार रखना है, यानी कि 2024 में पिक्चर आ जाएगी। 2024 में इंशाल्लाह मूवी रिलीज होगी, फ्लोर पर जाएगी, और उसी मूवी का मैं भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि उम्मीद है कि उस कैरेक्टर से मुझे कुछ अच्छा करने को आगे मौका मिल सकता है, मेरी एक पहचान बन सकती है, प्रोफाइल बन सकती है, लोगों की नज़र में आ सकता हूँ। और जो वो भी एक्शन स्टार के नाम से है, वो एक्शन फाइटर भी है जो अक्षय कुमार है। तो लगता है कि अक्षय कुमार के साथ आप अगर ये पिक्चर हिट होती है तो आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, मैं जब सेट पर गया तो मेरा कॉल टाइम लोकेशन पर पहुंचने का मॉर्निंग 7 बजे का था, और मेरे जितने भी शूट्स दिल्ली के होते हैं तो सभी का वो 6, 7, 8, तो मुझे नाइट में ही यहाँ से निकलना पड़ता है, चाहे वो साधन मुझे मिले नहीं मिले, है ना। तो वो चीज़ निकल के यहाँ से अपना पहुँचते हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा लोकेशन पे, मुझे वहाँ रूम अवेलेबल मिला, और 10 बजे का सेट पर पहुँचने का कॉल टाइम था। तो 10 बजे मैं पहुँच गया बिल्कुल रेडी होकर, जो कॉस्ट्यूम्स थे, हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे, सब ने अपना रेडी किया, डायरेक्टर सर भी मेरे पास आए, थोड़ा हमने देखा
सीन के अकॉर्डिंग। तो अक्षय सर का जब आने का हो रहा था, उनका भी कॉल टाइम 10 का था, पर ये है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो 10:15 या 10:20 के करीब वहाँ थोड़ा एक शोर मचा। जो सिक्योरिटी थी वहाँ पे, उनके साथ सिक्योरिटी होती है कि सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। तो मेरी अंदर से सांसें थोड़ी सी बढ़ गई, धड़कनें बढ़ने लगी। ये अक्षय सर आएंगे, इतने बड़े खिलाड़ी कुमार, खिलाड़ी स्टार, वो मेरे सामने आज मैं उनके साथ में शूट करूँगा। तो जैसे ही वो आए, बिल्कुल एक आंधी तूफान की तरह अक्षय सर आए, और उनकी पर्सनालिटी वही एक ब्लैक बेल्ट और एक पूरा ज़बरदस्त तरीके का उनका लुक। तो आने के बाद उन्होंने सबसे हाय हेलो किया, डीओपी डायरेक्टर और सभी वहाँ जितनी भी टीम थी, क्रू की और पूरी प्रोडक्शन की टीम, मुझे भी उन्होंने हाय किया, मुझसे भी हाथ मिलाया। अक्षय सर बाय नेचर बहुत अच्छे इंसान है। उनके साथ में फिर हमारा शूट स्टार्ट हुआ, शूट हमने किया, तो बहुत अच्छी हमारी ट्यूनिंग रही। ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े स्टार के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लगा उनके साथ, और अक्षय सर को भी मुझसे कोई परेशानी मतलब महसूस नहीं हुई। थोड़ी बहुत कहीं होती है तो वो तो चलता ही है। तो वहाँ से फिर हमने अपना करके वापस आए, तो एक अलग ही मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आए कि हाँ आज यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितनी बातें आपने बताई हैं कि सरधना से लेके मुंबई तक का समय, कम से कम आप 2014 से और अब 2006 से बात की है, फिर 14 तक विराम हो गया है, फिर अब जो है 23 तक की आपने बताई है। अब आने वाला 2024 कितना लक्की होता है, अब ये तो वक्त बताएगा। और आप भी अभी आपका जो भाग्य है वो समय के गर्भ में छुपा हुआ है जी। तो पूछना चाहूँगा, बताना, आप ये बताएं हमारे दर्शकों को, जो आज के युवा हैं, जो पिक्चर लाइन की तरफ भागते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमें करना क्या चाहिए। वे आर्टिस्ट कार्ड उनके पास नहीं होता है, ना ही वे कुछ जानते हैं, लेकिन एक चमक होती है, अपने चेहरा, अपने बाल, अपना स्टाइल देखकर मान लेते हैं कि हाँ हम भी एक्टर बन सकते हैं, और घर से निकल जाते हैं 10-20 हज़ार रुपया लेकर, और जब उनका पैसा ख़त्म हो जाता है तो फिर वे लौट आते हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मतलब, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ या बहुत गुड लुकिंग हूँ, मुझसे भी बेहतर दुनिया में हैं। दिल्ली, मुंबई एक्टरों से, आर्टिस्ट से, एक्ट्रेस से भरा हुआ है। सभी लोग वहाँ जाते हैं, संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। मैं भी गया और मुझे अभी भी बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष करना है। और मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि जो न्यू कमर्स हैं या कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कर भी रहे हैं, ऐड शूट और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो सर्वाइव के लिए भी सभी को परेशानी आती है, सभी को प्रॉब्लम आती है कि सर्वाइव के लिए फैमिली से लेना पड़ता है। कुछ लोग वहाँ अपना पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो आप पार्ट टाइम अपना वहाँ जॉब भी कर सकते हैं। बहुत से आर्टिस्ट हैं जो होटल्स में या कुछ भी, या कास्टिंग ग्रुप्स में, प्रोडक्शंस में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जो न्यू कमर्स आर्टिस्ट हैं, जिनको बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ का अभी ज्ञान नहीं है कि भाई कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, तो वो लोग प्लीज़, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने टैलेंट को निखारो। पहले अपने अंदर झांको कि भाई आपके पास है क्या। आप करो, कोशिश करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कभी तो होगी, है ना। तो आपका जब टैलेंट दिखेगा, आप ऑडिशंस पर ऑडिशंस देंगे। रिजेक्शन बहुत होते हैं, मेरे भी होते हैं और लोगों के भी हुए हैं, जो आज की डेट में सेलिब्रिटी हैं उन लोगों के भी हुए हैं। तो मेरा भी क्या था, 2015 में मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, पर उस टाइम पे मेरा मुंबई भागने का इरादा था कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। सचिंद्र शर्मा जी हैं मुंबई में, खाटू श्याम वाले, उन्होंने मुझे समझाया कि आप पहले अपना आप को निखारो, अपना आप को देखो, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुंबई आ जाओ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मुंबई बाद में आओ, अपने आप को तैयार करके आओ कि मुंबई में आपका भाई बैठा सचिंद्र शर्मा, और मेरठ में परशुराम शर्मा जी है, उनसे मिलो, वो भी कुछ शॉर्ट मूवीज़ करते हैं। तो ये चीज़ें मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना आसपास कोई थिएटर ग्रुप हो वो ज्वाइन करें,
या कोई प्रोडक्शन हो, शॉर्ट फिल्म या कुछ इस तरीके का कर रहे हैं तो वहाँ पे आप काम करें। और रही बात ये आर्टिस्ट कार्ड की, आर्टिस्ट कार्ड ये ज़रूरी नहीं है कि आर्टिस्ट कार्ड नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा जी। काम मिलता है, विदाउट आर्टिस्ट कार्ड भी मिलता है, ठीक है। और आर्टिस्ट कार्ड ये नहीं कि किसी ने कहा, कोई प्रोडक्शन ने कह दिया कि भाई आर्टिस्ट कार्ड आपका हम बनवा देंगे, हमारे पास आ जाओ, ये कर देंगे, नहीं, कुछ नहीं। जो अगर आर्टिस्ट कार्ड भी आपको कभी बनवाना है तो आप अपने ऊपर बनवाइए, डायरेक्ट ऑफिस जाइए। मुंबई में शिवसेना का भी ऑफिस है, शिवसेना के भी आर्टिस्ट कार्ड बनते हैं। स्टार्टिंग में सिंटा का तो नहीं बनता, सिंटा के लिए कुछ शर्तें, नियम शर्तें हैं और थोड़ा कॉस्टली भी होता है। तो न्यू आर्टिस्ट जो है शिवसेना और एसोसिएशन के बनवा लेते हैं, तो उनसे क्या है, कुछ प्रोडक्शंस की आर्टिस्ट कार्ड की बाद में रिक्वायरमेंट पड़ती है, अगर है तो वो भी इफ़ है पॉसिबल। तो जो शाह आलम ने आपको बताया है कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी मुश्किलें हैं और कैसे चलना पड़ता है, नए आर्टिस्टों के लिए जो है, जो नए नवोदित कलाकार हैं उनके लिए भी इन्होंने उनको सुझाव दिया है। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास के दर्शकों को? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PK7 न्यूज़ चैनल और सनवर सिद्दीकी साहब का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पर एज ए गेस्ट, एक मेहमान कलाकार के रूप में बुलाया, आमंत्रित किया। और आप सभी से भी मैं दुआओं की गुजारिश करता हूँ, मुंतज़िर हूँ आपकी दुआओं का, कि जो मैंने राह चुनी है और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें मेरे कदम कभी डगमगाए ना। कमी होती हैं, मुझ में बहुत कमियाँ हैं, बहुत कुछ सीखता हूँ, सीखने को मिलता है और आगे भी ऐसे ही सीखता रहूँगा। और वही चीज़ नए कलाकारों के लिए भी मैं वो एक बार फिर बोल देता हूँ कि आप लोग को संयम से काम कीजिए, इसमें संयम बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दीबाजी करेंगे आप ठगे जाएंगे, धोखे में आ जाएंगे। तो वो चीज़ एक्टिंग अपने यहाँ मत सवार करो, एक्टिंग यहाँ सवार करो, अपने दिल में लेकर चलो कि हमें कुछ करना है। तो अभी आगे हमारे एक डिजिटल वीडियो भी है, वो भी अभी आएगी और कुछ और अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं। एक अभी डिजिटल ऐड का शूट भी मेरा होने वाला है और अभी हम एक डॉक्यूमेंट्री भी शूट कर रहे हैं जी। 31 या 1 नवंबर से स्टार्ट करेंगे। उसमें मेरे मित्र हैं जो उसको राइटर एंड डायरेक्शन कर रहे हैं जी। तो उसका शूट हम सरधना में भी करेंगे और कुछ शूट मुंबई में भी होगा। वो रियलिस्टिक स्टोरी है, रियल बेस्ड स्टोरी है पूरी। तो उसके लिए भी बहुत जल्द आपको बताएंगे कि भाई हमारी डॉक्यूमेंट्री क्या है, किस तरीके से, क्या बेस है उसका। तो अभी हम उसको शूट की तैयारी में लगे हुए हैं, थोड़ी व्यस्तता लग रही है। और आप आए, आपने मुझे यहाँ अपने चैनल पर आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं बस यही कहना चाहूँगा, अपनी दुआएं बनाए रखिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास। आज मेरे साथ थे शाह आलम खान। आप भी शाह आलम खान बन सकते हैं, बड़े स्टार भी बन सकते हैं, बदस्तूर अपनी कोशिशों को जारी रखिए। तो मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़ सच्चाई का एहसास। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर हम लेकर आ रहे हैं अगला मेहमान, जल्द ही होगा आपके साथ।